हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के लिए के रिश्ते में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओहो, बड़ी कालिक पुती हुई है भाई साहब। एनर्जी में एकदम से शिफ्ट, सब कुछ ब्लैक 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 ब्लैक। ओके, जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेजर अरकाना में आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, मेजर अरकाना से बताइए। आई विल टेक 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए मेजर अरकाना से। ओके, किंग, अरे शाम वाली रीडिंग रिपीट हो गई। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स है, एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। ओके ओके, देखिए आपके पर्सन जो है वो आप लोग जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन। और द मैजिशियन यहाँ पे आ गया तो सभी साइन के लिए यहाँ पे हो गया। अभी आपके पर्सन के माइंड में जो चल रहा है वो चल रहा है प्यार, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार है, बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार है। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद उनके अंदर जो है किसी के लिए डेस्टाइन लव फील करते हैं, किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस वक्त उनके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, किसी के लिए बहुत लॉयल रहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, इनका कलर हो सकता है फेयर, हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस हो सकता है, लॉ के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, एक ऑनेस्ट पर्सन हो सकते हैं ये, बहुत ही, और रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीज़ों को लेकर के, रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ है। ठीक है, डिवाइन किसी टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या किसी मंदिर के मतलब किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल इनके मन में जो कंडीशन है, इन्हें रिग्रेट हो रहा है। मतलब रिग्रेट इन सेंस कहूँगी, इन्हें ऐसे लग रहा है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहे हैं। प्यार बहुत ज़्यादा इनके माइंड में इस वक्त चल रहा है, कुछ सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। प्यार इन्होंने किसी का खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। खुद को ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत क्लोज को इन्होंने खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीत चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं ये, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे 6 का नंबर यहाँ पे काफ़ी आप लोगों के लिए, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन फिलहाल सक्सेस चाहते हैं बट फिलहाल के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है उनकी। मतलब जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं, उन प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हैं। किसी अपने को खो दिया है, हो सकता है कुछ उनके घर में किसी तरीके का कोई, किसी के यहाँ भगवान ना करे ऐसा हो सकता है किसी की कैजुअलिटी हो गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू किसी तरीके का हो सकता है, बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, और उन्हें
धोखा दिया गया है इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, या हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मतलब जो भी चीज़ें हैं हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे। फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग चल रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, कोई गुस्सा है हमसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई ये चीज़ है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं, मतलब को सोलमेट, सोल कनेक्शन किसी के लिए, मतलब जिसके लिए भी आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं वो उनका डेस्टाइन लव हो सकता है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी लवर्स की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे, एक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनकी फैमिली, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये अपने पैसों पे ध्यान देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है, ये किसी के साथ प्यार भरा कप देना चाहते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और मतलब रिस्पॉन्सिबल, फेयर, ऑनेस्ट हैं, किसी के लिए ऑनेस्ट बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। और किसी को बहुत, मतलब इनके माइंड में है कि इनके पास पैसा हो, इसके बाद ही अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑफर करेंगे, मतलब कोई फ्लर्ट नहीं, कोई किसी तरीके का ऐसा नहीं कि वो उस प्यार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, ये इनके माइंड में है। बट ये कहीं से या तो इनको क्लैरिटी मिल नहीं रही है, या ये क्लैरिटी किसी को दे नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी को थर्ड पार्टी में डाला है, तो अब कोई इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जीतना चाहते हैं किसी को, बट जीत नहीं पा रहे हैं। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है किसी तरीके का मॉनेटरी वेट कर रहे हैं, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पैसा कम है इनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कहीं से इनको हो सकता है धोखा मिला हो, चीटिंग मिली हो, ये चीज़ हो सकती है, पैसे का नुकसान कहीं से हुआ हो, ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी के साथ बिजनेस किया हो, किसी के साथ मिलके कोई किसी तरीके की बिजनेस प्लानिंग इन्होंने करी हो कि वहाँ से पैसा मिलेगा, बट वहाँ से इनको हो सकता है किसी तरीके का चीटिंग मिल गया हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, और वहाँ पे इनका लॉस हो गया हो, या ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इन्होंने खुद ही कहीं इन्वेस्ट किया हो, बिजनेस किया हो, लेकिन उसमें घाटा पड़ गया हो, या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे कोई बीमार हो सकता है, किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रिग्रेट है, रिग्रेट के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये अपने प्यार की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इन्होंने प्यार खो दिया है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। आप हमेशा देखते हैं कि मैं इस कार्ड को हमेशा सीधा लगाती हूँ, बट ये हमेशा कार्ड उल्टा हो जाता है, ठीक है, सरप्राइजिंगली। ये किसी के साथ, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं से प्यार मिला था, डिवाइन की तरफ से प्यार मिला था, ठीक है, जहाँ ये डेस्टाइन पार्टनर थे, जो इनका सोलमेट था, इन्होंने बेसिकली उसका प्यार खो दिया है, और इसे चाह के भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी से, वो भगवान ने इनको दिया था, बट ये उसे अपनी ज़िंदगी में ग्रैब नहीं कर पाए, इन्होंने खो दिया। इन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है इनको। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ये इनके दिमाग में है, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड मैरिज, दोनों ही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके के दिमाग चल रहा हो इनका, या हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनकी मैरिज का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ हो सकती है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ चाहते हैं, या ये खुद ही लॉयल बनना चाहते हैं, ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ये कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, ये अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट कमिटेड पहले पैसे पे काम करना है, ये है माइंड में इनके, ठीक है, कि इनको पहले पैसा अपनी ज़िंदगी में लाना है, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है, धोखा हुआ इनके साथ, इस तरीके की इनकी एनर्जी। ये फिलहाल खुद को ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हैं, बट इनको फिलहाल ये लग रहा है कि इनके साथ धोखा हो गया है, इनको चीट किया है, बैक स्टेप किया है, हो सकता है किसी तरीके को कोई फाइनेंशियल मॉनिटरी लॉस इनको ज़रूर हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, जिससे ये मूव ऑन करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पैसा कमाना है इनको, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फिर इन्हें अपनी सारी विशेस पूरी करनी है, फिर किसी के साथ अपना घर बसाना है, ये भी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। फिलहाल ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, फिलहाल ये मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है किसी क्वीन ऑफ कप्स के पास जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई दो फेमिनाइन एनर्जी तो ज़रूर है, ठीक है। ये क्या हो गया, मैंने उल्टा कर लिया।
इनकी ज़िंदगी में कोई फेमिनाइन एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है एक तरफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये एनर्जी है। हो सकता है मैरिड हो सकते हैं किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि मैरिज की एनर्जी दिखाती है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ये मैरिड है, ये भी चीज़ हो सकती है। फिलहाल इससे हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी फैमिली से मूव ऑन कर रहे हैं और इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ये भी चीज़ इनकी हो सकती है। मैंने कार्ड को क्या कर दिया, कैसे हो गया ये? चलो जो भी है, मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स को ये हो सकता है, क्वीन ऑफ वैंड्स हो सकता है। अरे मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ऑप्शन बहुत है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, क्वीन ऑफ पैंटिकल भी है। अब ये किसी एक पर्सन की ही एनर्जी हो सकती है और बहुत सारे लोग भी इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल वुमेन है। कहीं किसी औरत से धोखा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं किसी फीमेल से धोखा मिला है आपके पर्सन को। चलिए हम देखते हैं ये आपके लिए क्या सोचते हैं। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। द मून की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तीन मेजर अरकाना यहाँ पे, मतलब खैर मेजर अरकाना था तो 3 मेजर अरकाना आएंगे यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड, दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाते हैं, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है, या तो आपका रिश्ता जुड़ेगा जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या ये रिश्ता यहाँ पे ख़त्म होगा, ये एनर्जी होगी। आपके पर्सन फिलहाल आपके लिए इमोशनल है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं फिलहाल के लिए आपके पर्सन, हो सकता है आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हो सकता है, क्वीन ऑफ वैंड्स, उनको कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, वो आपको भी इस नज़र से देखते हैं कि अब आप एक सेल्फ लव की कंडीशन में हैं, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, अट्रैक्टिव हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं और अब आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की हो, आपसे बात करने की कोशिश की हो, पर आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो गए और आपने उनका साथ छोड़ दिया है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। किस्मत से उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनको कर्मा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। कर्मा यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है। मदर इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, आप लोगों के बीच में हो सकता है। पाइसेस की एनर्जी है, आपके पर्सन की मदर हो सकता है या आपकी मदर, ठीक है, दो में से किसी एक की मदर जो है वो यहाँ पे इशू क्रिएट कर रही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं आपके पर्सन इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका क्या ही कुछ होगा, कैसे होगा चीज़ों को, ठीक है। उनको चारों तरफ खतरा दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है, डार्कनेस दिखाई दे रही है उन्हें अपने चारों तरफ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में सब कुछ अंधेरा छा गया है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी प्यार की तरफ कैसे बढ़ें। प्यार उनका मेन फोकस में है, ठीक है, ये चीज़ है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनको, ठीक है। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उनको अलग अलग तरीके की सलाह दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है उनका मूड ख़राब हो रहा है। मदर इशू यहाँ पे है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है अगर आप अब्रॉड में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो वो ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो ट्रैवल करके उधर जाना चाहते हैं, या वहाँ रहते हैं तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी है।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ लाइफ चेंजिंग ज़रूर होने वाला है, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। किस्मत का साथ मिलेगा और हो सकता है डेस्टिनी ही इस चीज़ को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, अगर ये रिश्ता आपके लिए, अगर आप, क्योंकि देखो यहाँ पे हर आदमी लवर्स की कंडीशन में नहीं होगा, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, सभी के पार्टनर लवर्स वाली सिचुएशन में नहीं होंगे, किंग ऑफ कप्स नहीं होंगे, या हम कहेंगे किंग ऑफ कप्स अभी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन डेस्टाइन लव हो ये ज़रूरी नहीं है आपका, मैक्सिमम के लिए हो सकता है, बट यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए कोई कार्ड नहीं है। तो ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे, लक मतलब डिवाइन इंटरवेंशन इस वक्त होगी यहाँ पे, ठीक है। आपकी पर्सन अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन फिलहाल के लिए आपसे, या तो मदर इशू है तो हम ये कहेंगे कि वो आपके साथ, आपको साथ लेके इन सारे झंझटों से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, एक सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को अभी अपना सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे, ठीक है, ये एनर्जी है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्योंकि मेंटल पीस लाना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्वीन ऑफ वेंट्स के तौर पे उनकी फ्रेंड हो सकते हैं, कोई बहुत जिससे वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, या कोई और अफेयर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। तो हो सकता है टेम्परेरी तौर पे वो वहाँ पे भी मूव ऑन कर जाएं, मतलब कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, सबके लिए नहीं होगी। आपकी सिचुएशन क्या है उस हिसाब से आप देखिएगा। आपसे क्लैरिटी आपके पर्सन आपसे मांग रहे हैं, या हो सकता है आप उनसे डिमांड कर रहे हो क्लैरिटी की, बट आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। वो आपको जीतना चाहते हैं पर चाह के भी जीत नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे ट्राई किया होगा, बट आप शायद अब कम पे राजी नहीं हो, ये एनर्जी हो सकती है। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पैसे आपके पर्सन के पास है नहीं, फाइनेंशियली वो किसी चीज़ के अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं, और जब तक नहीं आएगा तब तक उनकी ऐसी ही सिचुएशन रहने वाली है। स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत बेचैनी है, बहुत तकलीफ़ है, उन्हें लग रहा है कि जब तक उनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा, उन्हें ये भय लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना प्यार खो दे, आपको खो दे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। प्यार तो उन्होंने आपको खो ही दिया है, लेकिन वो तब आपको क्लैरिटी दे पाएंगे, तब आपको आपकी तरफ, हो सकता है आप कमिटमेंट मांगते हो और वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाते हैं, और बिना कमिटमेंट के आप अब उनसे बात करने को राज़ी नहीं हो, तो अभी उनको ये लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हो, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर जाओगे, किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे, उनको ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आप एक खूबसूरत इंसान हो, और आपके लिए ज़िंदगी में हो सकता है बहुत और भी ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात का डर लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ जाओगे उनसे, उन्हें छोड़ के, ठीक है। जब तक वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस से लड़ेंगे तब तक आप आगे निकल जाओगे। ये बात उनको सोने नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको हो रही है, और रिग्रेट भी उनको हो रहा है अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ठीक है। जो भी उनके रीज़न रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, वो अपना प्यार भरा कप आपको तभी दे पाएंगे जब उनकी ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम, जब उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाएगा और आप भी तब तक उनके लिए, उनका वेट करने के लिए राजी हो तब, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस वक्त आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है, बहुत गुस्सा हो, या उनकी ज़िंदगी में उनकी मदर भी हो सकती हैं जो कंट्रोलिंग हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ है। बट इस वक्त हम आपकी एनर्जी को भी कहेंगे कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, ये दोनों की ही एनर्जी हो सकती है। उनके घर में कोई कंट्रोलिंग भी हो सकता है और आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज वो रीच आउट करना चाहते हैं बट आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट कन्फ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है उनके पास हो सकता है और भी कोई ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैरिज, और इसके बाद डेस्टिन्ड लव। देखिए, ये एनर्जी सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कन्फ्यूज़न है, उनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी चीज़ है यहाँ पे। बाकी तो कोई एनर्जी आई नहीं है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि कौन उनके लिए सही हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी भी उनको मिल रही है, ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं एक्चुअली। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है, ये चीज़ है, ठीक है, बट वो प्यार भी फील करते हैं, बट आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं और आपके पर्सन डेफिनेटली
उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनके लिए कौन बेटर है, ठीक है। उन्हें किसी से प्यार है, कोई उनको किसी के लिए फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए इमोशंस ज़्यादा हैं, किसी को के अंदर उन्हें ये दिखता है कि वो वाइफ मटेरियल है, स्टेबिलिटी दिखाई देती है, वाइफ मटेरियल दिखाई देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल उनको वाइफ मटेरियल दिखाई देते हैं, स्टेबल दिखाई देते हैं, उनके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है जिसके साथ वो प्यार फील करते हैं, ये भी चीज़ है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन को एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो प्यार किससे करते हैं। उनका प्यार उनका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि वो इतने सारे रिश्तों में इंडल्ज हैं, इतनी सारी क्वींस हैं उनकी ज़िंदगी में, मतलब फेमिनाइन एनर्जी है, कि आपके पर्सन कंफ्यूज है बेसिकली ये समझने में कि उनका ट्रू पार्टनर कौन है, वो ट्रूली डेस्टाइन्ड लव किसके साथ है, उनको आपके पर्सन को पता ही नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ऑप्शंस हैं भाई साहब, वो किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। ये इनके अपने अंदर के खुद के कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनको नहीं मालूम है। आई थिंक इनके पास एक चॉइस बनाने के लिए इनको बोला जा रहा है, किस्मत की तरफ से इनको ट्रिगर मिल रहा है, इन्हें एक रास्ता चूज करना है, बट ये चूज नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे है इनकी तरफ ये चीज़ें। कभी इनका किसी की तरफ एनर्जी, ये सारी चीज़ किसी के लिए, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है दिल में, लेकिन इन्हें लगता है कि ये सबसे प्यार करते हैं बराबर। बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी आपके पर्सन की, और मैं इसको और किस तरह से प्रेडिक्ट करूँ। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा रहता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। देखो खुद ही देखें आप सारे कार्ड्स, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं चीज़ों में, और एक्चुअली ये सबको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ हो सकता है इनका एक ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, क्लियर है, ठीक है। ये फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकली किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज़ है। पावर पोजीशन इनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट, ये फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका, ये चीज़ हो सकती है। बट ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं। एक्चुअली ये हो सकता है ये पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी रहे हैं, बट अब ये अपनी ज़िंदगी में एक पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, और ये अब ये सोचना चाहते हैं, डिवाइन से ये पूछ रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक्चुअली इनका डेस्टाइन पार्टनर कौन है डिवाइन की तरफ से। ये उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसे इन्हें लगता है कि जो इनका ट्रू लव है। और आई थिंक ये तीनों ही क्वीन इनसे नाराज़ हैं, ये चीज़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में। इस वक्त मेरे ख्याल से कोई भी इनसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये एनर्जी है, बिकॉज ये किसी को भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एक तो इनके फाइनेंशियल्स के इशू हो सकते हैं, इनका मदर इशू हो सकता है, और सेकेंड चीज़ ये क्वींस में भी ये डिसाइडेड नहीं है कि ये किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ इनका एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है, इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक सोलमेट रिलेशन ये फील करते हैं, जहाँ पे इन्हें सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इसके साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी इनकी हो सकती है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में। और ये प्यार में कंफ्यूज है कि इनको क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जाना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना है। एक्चुअली ये डेस्टाइन लव, इन्हें लगता है दोनों इनकी ज़िंदगी में डिवाइन से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों को ही पाना चाहते हैं। स्ट्रेंज, कोई इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है? इट्स रियली आई डोंट नो। फैमिली का इशू अलग है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एक्चुअली आपकी पर्सन की एनर्जी फिलहाल बैलेंस की है, ये मैसेज का वेट कर रहे हैं। इनको मैसेज आई थिंक कहीं से नहीं मिल रहे हैं, गॉट इट। इनको अभी कहीं से मैसेज नहीं मिल रहे हैं, ये अपना प्यार लेकर के बैठे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं, और ये सभी के साथ एक सोल कनेक्शन, ये सबको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब रहें, ये सबके साथ में बैलेंस कर लें, ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, बट मुझे बहुत हंसी आ रही है। सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, बट रियली कोई लकी पर्सन है ये अपनी न्यू बिगनिंग कहीं नहीं कर पा रहे एक्चुअली, ठीक है। मैं इसको सीधा कर देती हूँ, लेकिन देखना कल देखेंगे तो फिर ये वैसे ही उल्टा होगा, ओके। अरे यार, इट्स रियली, चलिए मैं देखती हूँ आपके पर्सन के, मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेती हूँ, किसकी तरफ एक कार्ड निकालूंगी, क्या है अल्टीमेट मोस्ट प्रोमिनेंट इनके माइंड में कौन है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लव यू, आपके पर्सन को प्यार करना है, सबको प्यार करना है एक्चुअली, ठीक है। उन्हें क्वीन ऑफ वेंट्स को भी करना है, क्वीन ऑफ कप्स को भी करना है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी करना है। ओह माय गॉड, प्लीज़ डिवाइन, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं लव यू, ठीक है। अब आप किस कैटेगरी में आते हो आप खुद ही डिसाइड कर लेना प्लीज़। हो सकता है ये अलग अलग लोगों की एनर्जी हो, मुझे नहीं पता।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में कैसे रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग चल रही है, ये लो, जानना है कुछ? चीटिंग चल रही है, आपके पर्सन खुद ही चीट कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला उनको चीट कर रहा है। ये हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, इस वजह से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें लास्ट नहीं कर रही हैं। इसीलिए हो सकता है बार बार मल्टीपल साइकिल आपके पर्सन जब तक इस सबक को सीख, वो लॉयल बनना चाहते हैं, वो क्वीन किंग ऑफ कप्स एक्चुअली बनना चाहते हैं, बट वो बन नहीं पा रहे हैं। वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, पर शायद किसी एक रिश्ते पे स्टक होकर के रहना चाहते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए वहाँ पे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक रियली यार, प्लीज़ गॉड हेल्प हिम और हर, जो भी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स को सेव रखना प्लीज़ डिवाइन, जो भी हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लव यू एंड मिसिंग यू, बट चीटिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा है यहाँ पे, ठीक है। किसी से गुस्सा है, ये चीज़ हो सकती है, किसी को मिस कर रहे हैं, लव यू, ये सभी के लिए हो सकता है। रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आ रहा है, और मिस भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का ज़रूर है, हो सकता है इसीलिए पास्ट लाइफ कर्मा भी आप लोगों का हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कैरियर इशू यहाँ पे है, ठीक है। फाइनेंशियल्स की भी दिक्कत है, कैरियर इशू आप लोगों के बीच में है, इस वजह से भी आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो बढ़ नहीं पा रहे। सेकंड चीज़, उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हैं और वो कहीं पे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है उनके घर में फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको कैरियर को पहले सेटल करना है, और जब तक वो कैरियर सेटल नहीं हो जाता वो किसी की तरफ बढ़ नहीं सकते। तब तक हो सकता है आपके पर्सन किसी भी एक रिश्ते में इंडल्ज नहीं होना चाहते, बिकॉज जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ से उनके कमिटमेंट और क्लैरिटी मांगी जाती है, और आपके पर्सन वहाँ पर क्लैरिटी नहीं दे पाते, तो वो दूसरी तरफ भागते हैं, तीसरी तरफ भागते हैं, और अल्टीमेटली वो सभी के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ ही नहीं जाता कि इन सब तीनों में से लोगों में से, या जो भी लोग उनकी ज़िंदगी में है, उनका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, ठीक है, ट्रू लव कौन है, क्योंकि वो सबके लिए ही ट्रू लव फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में और भी फीमेल हो सकते हैं, या फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल मतलब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो, आप जिनके लिए देख रहे हो वो फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है, ये चीज़ है। गुस्सा है, सोलमेट, मिसिंग यू, चीटिंग, लव यू, कैरियर इशू, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन किस तरफ होगा, क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन के, मैं यहाँ इससे निकालती हूँ मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, उनका क्या सबसे ज़्यादा उनके माइंड में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। आई टेक ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो यही है कि वो अपना प्यार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई गुस्सा है, जो गुस्सा है उसी के साथ चीज़ों को, उसी को जीतना चाहते हैं, ये है, ठीक है, यस, उसी की तरफ, जो इनसे गुस्सा है उसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो लगता है सारे ही गुस्सा है इनसे, ठीक है, ये मिस कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, बट इनको कोई भाव नहीं दे रहा है। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है, ये इमोशनल है, ठीक है, और जो इनसे गुस्सा है उसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कैसे बढ़ना है उसी के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। मैं मेजर अरकाना से निकालूंगी कि आगे आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप का क्या होगा। आपके पर्सन इमोशनल है, प्यार बहुत दिमाग में है, लेकिन प्यार के लिए करना क्या है वो उनको घंटा नहीं पता है, बेकार आदमी है यार। प्लीज़ डिवाइन रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, बट कैसे रिस्पॉन्सिबल बनेंगे इनको नहीं पता, ठीक है, हो सकता है इन्हें खुद पे ही गुस्सा आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कन्फ्यूज़न है, इनको नहीं समझ आ रहा है, ये किसी एक इंसान के बन के रहना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन की सोच गलत नहीं है, इस वक्त ये अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और ये किसी भी एक तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहाँ बढ़ना चाहते हैं जहाँ इनके सोल को ये लॉयल बनना चाहते हैं एक्चुअली। अब
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को, एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जो लॉयल है, फेयर है, ईमानदार है अपने रिश्ते के लिए, बट वो कैसे करना है वो इनको नहीं समझ में आ रहा। वो इनको एक्चुअली ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन इनके लिए ट्रू लव है, किसकी तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए बराबर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का क्या होगा आगे, ठीक है, आने वाले टाइम में हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का क्या होने वाला है आगे। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के बीच में क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अरे बाप रे, द व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जो भी होगा यहाँ पे किस्मत साथ देगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंगर इश्यूज होने वाले हैं, आपके पर्सन जिससे गुस्सा है एक्चुअली उसी के बारे में ज़्यादातर सोच रहे हैं, ठीक है। जो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी चीज़ है थोड़ी सी इनकी कोई कंट्रोलिंग इनके घर में भी हो सकता है। जैसे मदर इशू आया था तो हो सकता है मदर इनकी जो अपनी मर्जी से चाहेंगी वो इनके लिए हो सकता है। बाकी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी हो सकती है कि यहाँ पे ये इनको कोई कंट्रोल करेगा, ये भी चीज़ रहेगी। किस्मत का डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूर होगा। अब डिवाइन इंटरवेंशन जब होगा तो सबके लिए ठीक ही होगा। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कोई भी हैं, किसी भी एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, जिस भी एनर्जी में आप हैं, आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, ये आपको ट्रस्ट रखना है। बिकॉज डिवाइन एंगर आने वाला है, गुस्सा हो सकता है आप लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स फाइट्स हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पर्सन पे आ सकता है, आपके पर्सन भी आप पे गुस्सा कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। किसी तरीके का कर्मा आप लोगों को मिल सकता है, ये चीज़ है। तो कहीं कुछ चेंज ज़रूर होगा, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी। हो सकता है आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए और हो सकता है आपकी यूनियन हो जाए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होगा या हमेशा के लिए आप जुड़ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोगों की कितनी जर्नी बाकी है, कितनी साइकिल्स आप लोगों की कंप्लीट होनी बाकी है, कितने सबक आपने सीख लिए, कितने आपके पर्सन ने सीख लिए। इन सब चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट होगी कोई ना कोई, ठीक है। या तो आप मिलोगे या आप बिछड़ जाओगे, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एंगर इश्यूज़ रहेंगे, पर्सन आपके प्यार करेंगे लेकिन हो सकता है आप लोगों को किसी तरीके का गुस्सा रहे, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो कंट्रोलिंग उनकी मदर है तो वहाँ से किसी तरीके का इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। बट पॉजिटिव रहना है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। कर्मा भी अगर कटता है तो वो भी अच्छी बात है, उसके लिए भी डिवाइन को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है कि आपका कर्मा कट रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।